25 में हम जिक्र करेंगे, किसका जिक्र करेंगे? 25 में हम जिक्र करेंगे डिरैक स्क्रोडिंगर काइनेमेटिक इक्वेशन की, जो हमने डेवलप की है, और इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ और इन्फिनाइट स्पिनर्स के साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि स्टैंडर्ड मॉडल में फील्ड ही सब कुछ होती है, तो न्यूक्लियस की फील्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर सेंटर में है एक बहुत ही कम रीजन में, तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड एक बड़े रीजन में आपको नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन की आउटर स्पेस में मिलेगी। और फील्ड के फ्लक्चुएशन से ही मास का जन्म होता है। तो इसलिए हम फील्ड को क्या बोलते हैं, चूंकि उसमें एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इस फील्ड को मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स में तोड़ लेते हैं। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। आपको इनकी डेंसिटी जो है वो स्पेस में वेरी कर सकती है, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी। और इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, यही जो मासलेस पार्टिकल्स हैं, जब यही पार्टिकल्स अपने को कोलेस कर लेते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो मास को बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इंटरेक्ट कर गए तो उन्होंने मास को यहाँ पे बना लिया। आपको उस एक ही पॉइंट पे नहीं, लेकिन जिस भी पॉइंट पे मास एप्रिसिएबल रूप से बना, उसको हम इलेक्ट्रॉन का कोर पार्टिकल मानेंगे। और ऐसा चूँकि हर जगह ये क्लाउड फैला हुआ है, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हर जगह हैं, तो क्लाउड जो हैं हर जगह स्पेस में फैले हो सकते हैं, मल्टीपल इसके सराउंडिंग। ज़्यादातर क्लाउड इसके बगल ही होगा जहाँ पे मेजर आपको इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल दिख रहा है। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा इस एजम्पशन से कि पार्टिकल जो है वो जब एक्सेलरेट करेगा, सर्किल में रोटेट करेगा, ये जब न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्किल में रोटेट करेगा, मान लीजिए ना, या मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो ये जो भी रेडिएशन ये एक्चुअली में ये लूज करेगा, जो भी रेडिएशन ये लूज करेगा, जो सराउंडिंग क्लाउड है, उसमें चला जाएगा और रेडिएशन वापस इसमें भी आ जाएगा। तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, एनर्जी का नेट लॉस नहीं होगा। ऑफकोर्स जब भी मेजर पार्टिकल अपना एनर्जी रेडिएशन लूज करेगा, तो उसकी मास और वेलोसिटी जो भी यहाँ पे रहेगी इस पार्टिकल में, वो धीरे धीरे कम होगी, मास और वेलोसिटी। और पार्टिकल जब न्यूक्लियस के करीब पहुँचेगा तो काफ़ी कुछ डिग्रेड हो चुका होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, चूँकि ये एक इंटरनल सिस्टम बना रहा है, तो पार्टिकल तो छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका क्लाउड कुछ इस तरह से और डेंस हो जाएगा, ये क्लाउड और इतना डेंस हो जाएगा ये क्लाउड, कि इसका जो पार्टिकल प्लस जो इसके साथ जो क्लाउड है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ठीक उसी रेडियाई पे रहेगा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। शुरुआत में उसने सिंगल बड़े पार्टिकल के तौर पर चालू हुआ था, और उसके न्यूक्लियस से रेडियाई अगर आर है, तो बाद में जब वो छोटे पार्टिकल में तब्दील हो जाता है, जहाँ उसकी वेलोसिटी भी डाउन हो जाती है, लेकिन क्लाउड की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन पार्टिकल और जो क्लाउड का रेडियस है वो हमेशा उसी डिस्टेंस आर पे रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पार्टिकल और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही रेडियस पे फिक्स है। चूँकि ये 3D में ये मोशन हो रहा है और सिस्टम कंजर्वेटिव है, तो अगर बोर मॉडल को याद करें तो वो MVR को फिक्स करता था, लेकिन चूँकि यहाँ पे M इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस क्लाउड दोनों के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूँकि हमने रेडियाई अपने एजम्पशन में फिक्स मान ली है, इसको कांस्टेंट मान लिया है, तो इसलिए, और चूँकि MVR कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम कंजर्वेटिव है और रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी, मोमेंटा की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ये फिक्स हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल सिंगल पार्टिकल था, क्लाउड कम था, लेकिन यहाँ पे जब पार्टिकल आया इस लोकेशन पर, न्यूक्लियस के और पास आ गया, कैमरामैन कायदे से दिखाइए गरिमा जायसवाल, जब पार्टिकल पास आ गया, काफ़ी कुछ डिग्रेड हो गया, तो पार्टिकल पोर्शन का मास भी कम हो गया और वेलोसिटी भी डाउन हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी क्योंकि मोमेंटा लगातार कोर लूज कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्लाउड मास गेन कर रहा है और पार्टिकल प्लस क्लाउड एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वेलोसिटी डाउन होने लगती है लेकिन मास बढ़ने लगता है। वेलोसिटी डाउन होने लगती है लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो मास है
वो एक्चुअली में बढ़ने लगता है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम फिक्स रहता है। तो यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में कवर किया। अब हम देखते हैं कि फॉर्मुलेशंस, अगर हम डिराक इक्वेशन को देखें तो उसके फॉर्मुलेशन में उन्होंने एनर्जी को, टोटल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है, और इसको इन्होंने बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलते हैं अल्फा, एक डायमेंशन में अगर लीजिए, मान लीजिए पी एक्स इंटू सी से एनर्जी को तोड़ा, तो हमारी लैंग्वेज में क्या होगा, क्योंकि रेस्ट मास जो है लगातार, जब यहाँ पार्टिकल था तो उसका रेस्ट मास कुछ अलग था, जब यहाँ पार्टिकल और क्लाउड में बदल गया तो उसका रेस्ट मास बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी डाउन हो रही है तो रेस्ट मास पार्टिकल और क्लाउड का बढ़ जाएगा ना। तो रेस्ट मास चेंज हो रहा है, तो बीटा के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन रेस्ट मास को चेंज होने के साथ रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को दिखाता है। इसी तरह से चूँकि सिस्टम का मोमेंटम फिक्स है, तो एक्स डायरेक्शन भी हम अगर इसको फिक्स मान लें, टोटल एनर्जी सिस्टम की फिक्स है, तो इसका मतलब है अल्फा कहीं ना कहीं जो इनहेरेंट वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मोमेंटा के अंदर, जबकि मोमेंटा फिक्स है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वेलोसिटी चेंजेस को ये रिफ्लेक्ट करता है अल्फा। तो यहाँ से ये इंटरप्रिटेशन आया। अच्छा, चूँकि हम इस सिस्टम में बहुत क्लाउडी हो गया है, तो हम सिंपल वे में कहते हैं कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये मासलेस पार्टिकल्स जो हैं यही काज हैं, और यही मासलेस पार्टिकल जब आपस में क्या बोलते हैं इंटरेक्ट कर लेते हैं तो ये मास और क्लाउड बनाते हैं, मास और क्लाउड कैमरामैन बनाते हैं। तो हम क्यों ना इन्हीं मासलेस पार्टिकल को, इनका हम काउंटिंग को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो अगर जहाँ मास दिख रहा है अप्रिशिएबल वे में, जिससे हम सिस्टम की एनर्जी को किसी इस पॉइंट मान लीजिए एक्स पोजीशन पे है, और जिससे हम पूरे सिस्टम की एनर्जी को एक बार डिफाइन कर सकते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को एक बार जब डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर कोर इस पॉइंट पे है तो पूरे सिस्टम की एनर्जी अगर यू एक्स से हम रिप्रेजेंट कर दें, तो कहीं ना कहीं यू एक्स वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा, और पार्टिकल प्लस क्लाउड को भी ये रिप्रेजेंट, ये एक्चुअली में क्या बोलते हैं करेगा। तो इसलिए हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर केमिकल इंजीनियरिंग में बैलेंस करना पढ़ाते थे। तो इसके अराउंड अगर हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की बैलेंसिंग करें, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी इधर कुछ होगी, इधर कुछ होगी। तो इस वॉल्यूम में जो भी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को अगर साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करें, तो ये डेंसिटी जो चेंज होगी अंदर में एक्चुअली में, चूँकि डेंसिटी मासलेस पार्टिकल की अगल बगल डिफरेंट है, तो एक डिफ्यूजन का टर्म आएगा, और डिफ्यूजन का टर्म कहीं ना कहीं डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी से लिखा जाएगा। तो एक तो ये डेंसिटी चेंज करेगा मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स की, और दूसरी जो डेंसिटी चेंज होगी मासलेस नेगेटिव पार्टिकल की, वो देखिए ये चूँकि ये पार्टिकल और उसका क्लाउड मूव भी कर रहा है, क्या कर रहा है कैमरामैन, मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को रिबाउंड भी करेगा। तो दूसरा जो टर्म हम लिख सकते हैं वो रिबाउंड टर्म लिख सकते हैं, हम नीचे लिख रहे हैं चूँकि पैरेलल में जगह कम है, तो वो हो जाएगा बी टाइम्स यू एक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी यू एक्स पे डिपेंड करेगी क्लाउड की, और मल्टीप्लाई में कितने इसको पार्टिकल्स मिले, जो फिर से एक बार साई एक्स टी पे डिपेंड करेगा। एक तीसरा टर्म भी आएगा, जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेस करके क्या बना रहे हैं कैमरामैन, क्या बना रहे हैं, मास बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक्चुअली में फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने बताया ना कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में अगर मान लीजिए यहाँ पर कई पार्टिकल इकट्ठा हुए डिफ्यूजन से और रिबाउंड से नेट, तो ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में कोलेस भी कर सकते हैं, मतलब ये दोनों नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। तो इसलिए तीसरा टर्म जो इनकी डेंसिटी को घटाएगा वो हम इसी तरह से यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी से लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो टर्म है एक्चुअली में क्लाउड की डेंसिटी को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को घटा देगा। तो इस टर्म को माइनस एस टाइम्स डेवर बाई डेवर टी रो एक्स टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है
कि अगर इस मॉडल पे हम देखें, अगर इस मॉडल को और करीबी से देखें तो जो हमारी इक्वेशन, कैमरा में कायदे से दिखाइएगा, तो इस इक्वेशन को अगर हम कायदे से अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो डेवर बाई डेवर टी जो साई एक्स टी की वैल्यू एक्चुअली में इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, माइनस ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी साई एक्स टी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक रियल क्वांटिटी है, और ये डिफ्यूजन के कारण एक चेंज होगा जो डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी से रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो रिबाउंड टर्म है, जो ये पार्टिकल है नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को वापस ठेलेगा, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो बी टाइम्स यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा टर्म जो हम ले रहे हैं कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में आके कोइलेस करके एक्चुअली में मास बना रहे हैं, तो इस टर्म को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही इस टर्म को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक कांस्टेंट लेना है, आप स्पिन कांस्टेंट एस लीजिए जो हमने लिया हुआ है, लेकिन एक पार्टिकल जो कहीं ना कहीं जो ये मास बन रहा है इस कोर के इर्द गिर्द ही बन रहा है, तो ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक मास की वेलोसिटी लिया रहेगा, जो मास नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जो इधर की ओर मूव कर रहा है कैमरामैन, वो मास के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो यू एक्स टर्म ही ले लेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, चूंकि इफेक्टिव कोल्यूजन है, कोल्यूजन को देखना है ताकि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे, केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इधर से आ रहे हैं उसके लिए डिफ्यूजन टर्म लेना पड़ेगा। तो कहने में वहाँ पे जो ये टर्म है हमने यहाँ पे सिंपली साई एक्स टी से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली में ये जो चीज़ है कोलिजन्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, एस इंटू यू एक्स इंटू साई एक्स टी, लेकिन सारे कोलिजन्स क्या बोलते हैं वो मास में नहीं तब्दील होंगे, सारे कोलिजन्स मास में नहीं तब्दील होंगे, जिसमें हमको स्पीड टर्म भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे साई एक्स टी से काम नहीं चलेगा, इसका एक ग्रेडियंट ले लीजिए जो डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमारी जो इक्वेशन जो बनती है, आप इस इक्वेशन को कायदे से देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, राइट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव है श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह, दूसरा टर्म भी श्रोडिंगर इक्वेशन तरह मिल रहा है, और तीसरा टर्म देखिए ये साई का, साई एक्स टी जगह कम है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, स्पेस में सिंगल डेरिवेटिव है ना। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, वो क्या है, आई एच कट डेवर बाई डेवर टी जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिखी गई है, ये इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए और अब हम इस इक्वेशन से मैच करते हैं, तो ये जो टर्म है डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में साई का, वो मैच कर रहा है, ये टर्म भी मैच कर रहा है, ये टर्म भी इससे मैच कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म जो स्पेस के रिस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव है ये गायब है, ये एक्चुअली में गायब है, ठीक है ना। अच्छा, डिराक फॉर्मूलेशन में अगर हम, अच्छा ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में जो एक्स्ट्रा टर्म है हमने बताया ना माइनस एस टाइम यू एक्स इंटू डेवर बाई डेवर एक्स इंटू साई एक्स टी, इसको हम एक्चुअली में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक एस कांस्टेंट, अच्छा ये जो है डिफ्यूजन वाला टर्म है, और डिफ्यूजन वाला टर्म हमने एस को डी के साथ जोड़ दिया, ये डिफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करता है, डेवर एक्स साई बाई डेवर एक्स, इसकी वेलोसिटी को एक्चुअली में पार्टिकल की रिफ्लेक्ट कर रहा है, नेगेटिव वाली को, एक मास के साथ मूव कर रहा है, तो एक के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट यू एक्स है, दूसरे के लिए ग्रेडियंट है, लेकिन इसको आप डी से मल्टीप्लाई, डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई आप करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये डेंसिटी चेंज करिए, ये क्या करेगा कैमरामैन, डेंसिटी चेंज करेगा, ठीक है, हम वहाँ तक बाद में आएंगे, लेकिन ये हमारे जो इक्वेशन है 3 टर्म की डिमांड करती है। अच्छा, डिराक फार्मूलेशन में जैसे ही हम आते हैं, जबकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो 2 टर्म आपको कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में दे रही है। अब जरा डिराक फार्मूलेशन में देखते हैं, डिराक फार्मूलेशन में जो इन्होंने बीटा टाइम्स m नॉट सी स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू
पी एक्स इंटू सी, ये अल्फ़ा एक्स है। तो यहाँ पर डिराक साहब ने जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ली है वहाँ एम नॉट को बीटा से चेंज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेलोसिटी कंपोनेंट को अल्फ़ा एक्स से, दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर देने पर, वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देने पर, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन से, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ई साई एक्स टी, और ये बराबर हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर साई एक्स टी, हम साई एक्स टी इसको समझिए, और अल्फ़ा एक्स सी, और ये हो जाएगा पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी ना। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ है ये आपको सीधा सीधा आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको किससे कैमरा में, मोमेंटम ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी से, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम जैसे होती है यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और मोमेंटम ऑपरेटर और कुछ नहीं है, माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, और ये साई एक्स टी ना। ये जो टर्म है एक्चुअली में ये सिंगल डेरिवेटिव दे रहा है। क्या दे रहा है कैमरामैन? स्पेस के रेस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव ना। तो और यहाँ पर ये एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा, कायदे से दिखाइएगा कैमरामैन, और साई एक्स टी, और एक्चुअली में ये हो जाएगा आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी। तो डिराक इक्वेशन के फॉर्मुलेशन में अगर ओवरऑल देखें तो टाइम के रेस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव है और स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या है, उसमें भी सिंगल डेरिवेटिव है साई में। तो ये लीनियर है, क्या है, लीनियर है। लेकिन जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने अभी आपको दिखाई, श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम में तो लीनियर है लेकिन स्पेस में डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन जो हमने मॉडल से आपको दिखाया, इस मॉडल की इक्वेशन जो हमने दिखाई, फिजिकल मॉडल की इक्वेशन में टाइम में सिंगल डेरिवेटिव है लेकिन साथ साथ डबल डेरिवेटिव भी है, और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये देखिए तीसरे टर्म में, कैमरामैन कायदे से दिखाइएगा, हमारी इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल डेरिवेटिव भी है ना, और ये बीच वाला टर्म तो है ही है ना। तो हमको क्या करना है कि अगर डिराक इक्वेशन जो कहीं ना कहीं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है और मोर क्या बोलते हैं, जो एनर्जी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फॉर्म में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जबकि श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या बोलते हैं, हमने क्लासिकल एनर्जी की जो डिफिनेशन है, एनर्जी का जो फार्मूलेशन लिया है वो यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर बाई 2m क्लासिकल सेंस में लिखा है, जो लेस एक्यूरेट है। तो डिराक इक्वेशन ओवरऑल एनर्जी स्ट्रक्चर में ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए तो अगर हम डिराक इक्वेशन को ही किसी तरह चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि डिराक इक्वेशन जो है वो जो सिंगल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में है वो तो दिखाता ही है, लेकिन ये डबल डेरिवेटिव भी दिखाए जो हमारे मॉडल के साथ कंसिस्टेंस हो और जिसके साथ वो श्रोडिंगर के फीचर भी वो ले आएगा। दरअसल ये जो डबल डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हमारा बेस है, क्योंकि यहीं पे मास इसी के इकट्ठा होने, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के इकट्ठा होने से ही मास बन रहा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इस इक्वेशन को, एनर्जी इक्वेशन जो डिराक ने लिखा हुआ है, डिराक साहब ने, सॉरी महान साइंटिस्ट साहब ने, अगर हम बीटा एम नॉट सी स्क्वायर इसको लिख देते हैं और जो अल्फा एक्स है कैमरामैन, अल्फा एक्स है, पी एक्स है और सी है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। क्या कैमरामैन? दो पार्ट में। एक तो बीटा वाला तो वही तरह रहेगा एम नॉट सी स्क्वायर, लेकिन ये अल्फा एक्स से पी एक्स सी को एक्चुअली में दो पार्टों में तोड़ लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि एक पार्ट आप मान लीजिए रिप्रेजेंट करिए, किससे रिप्रेजेंट करिए, मान लीजिए कि आप इसको एम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो एम हो गया, ठीक है। और एम अल्फा एक्स पी एक्स सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दूसरे पार्ट को एम मतलब मनीष और आर कैमरामैन रीमा मेरी सिस्टर, दूसरे पार्ट को आप आर अल्फा एक्स पी एक्स सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। कहने का मतलब है जो डिराक की एनर्जी फॉर्मूलेशन है, E बराबर
बीटा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस अल्फा पी एक्स सी था ना, तो उसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। एक एम टाइम्स कांस्टेंट है अल्फा एक्स पी एक्स सी, और दूसरा आर टाइम्स, जो रीमा सिस्टर को मेरी रिप्रेजेंट करता है, अल्फा एक्स पी एक्स सी से हमने तोड़ दिया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अल्फा और बीटा को वही रहने दिया। अल्फा और बीटा को जो कंपैरिजन पॉली मैट्रिसेस से जो कंपैरिजन करके डिराक साहब ने निकाला है, उसको हमने वही रहने दिया, हमने वही माना है। ठीक है ना, बस हमने, और चूंकि पी एक्स हमने बताया कि कांस्टेंट है, क्या है कैमरामैन, कांस्टेंट है, तो एक इक्वेशन को तो हम वैसे ही रहने देते हैं, इधर वाले को। इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो डिराक फार्मूलेशन हो जाएगा, डिराक फार्मूलेशन फिर हो जाएगा बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम बाहर कर लीजिए, अल्फा एक्स भी बाहर कर लीजिए, और ऊपर नीचे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पी एक्स स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, और नीचे क्या बोलते हैं, क्योंकि पी एक्स एक कांस्टेंट है तो एम और पी एक्स अपना एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, लेकिन ये जो टर्म है ये पी एक्स स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, और ये जो आर कांस्टेंट है अल्फा एक्स पी एक्स इंटू सी हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ से अगर हम साई से मल्टीप्लाई कर दे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही साई इधर से आएगा तो ये इनर्जी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी बन जाएगा, और ये जो टर्म है बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर इंटू साई एक्स टी, हमने शॉर्ट में दिखाया है, ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम फिर से m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए बड़े m से, और अल्फा x हो जाएगा, और इसको c को इधर ले आइए तो एक्चुअली में ये p मल्टीप्लाइड बाई p इंटू साई एक्स टी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, जहाँ पी एक्स है। ठीक है, इस तरह से, और ये वाला टर्म है r मल्टीप्लाइड बाई अल्फा एक्स, सी को अंदर ले आइए, ये हो जाएगा पी एक्स इंटू साई एक्स टी। अच्छा, ये जो टर्म है पी एक्स इंटू साई एक्स टी, एक्चुअली में ये जो इधर वाला टर्म है कैमरा में, इसको हम मोमेंटम ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस वाले टर्म में को भी हम मोमेंटम ऑपरेटर साई एक्स टी से, और फिर से जब प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा कैमरा मैन, एक्चुअली में यहाँ डबल डेरिवेटिव टर्म भी आ जाएगा, और ये जो है सिंगल डेरिवेटिव टर्म तो स्पेस में देगा ही। तो इस तरह से, इस फार्मूलेशन से, डिराक इक्वेशन के इस तरह से फार्मूलेशन से हम कंबाइंड श्रोडिंगर और क्या बोलते हैं डिराक इक्वेशन एक साथ डिराइव कर सकते हैं। और उस इक्वेशन में हम जब देखेंगे, जब सारी वैल्यूज को हम रख देंगे, तो वो जो इक्वेशन होगी कंबाइंड श्रोडिंगर और डिराक इक्वेशन, वो होगी एनर्जी ऑफ के, यहाँ पे जगह है ना कैमरामैन, हाँ, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन है, ये आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव, या पहले चलिए इसी को उठा लेते हैं, इसको। तो ये m कांस्टेंट है, ठीक है कैमरामैन, c कांस्टेंट है, अल्फा x कांस्टेंट है, और ये दो बार एक्चुअली में है, तो एक्चुअली में ये ओवरऑल टर्म जो हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी हो जाएगा। ये दूसरा टर्म आ जाएगा, ठीक है, ये पहला टर्म, ठीक, ये दिस इज फर्स्ट टर्म, इसके वाला। दूसरा टर्म इधर वाला उठा लीजिए, वो प्लस आर अल्फा एक्स एक्चुअली में, और सी, और ये जो टर्म है ये एक्चुअली में हो जाएगा माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स, क्या हो जाएगा कैमरा में, साई एक्स टी ना।
ये दूसरा टर्म हो जाएगा। और तीसरा टर्म हमको पता ही है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर साई एक्स टी। एक्चुअली में ये 3 टर्मों की इक्वेशन है, और इस 3 टर्मों की इक्वेशन में पहला टर्म श्रोडिंगर इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव से मिलता है, दूसरा टर्म डिराक इक्वेशन जो है उसका जो स्पेस में सिंगल डेरिवेटिव है उससे मिलता है, और तीसरा टर्म दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या नाम दे दें, इसको सिंप्लीफाई करने पे इस इक्वेशन को हम नाम दे सकते हैं डिराक श्रोडिंगर काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने बताया ना कि हमने काइनेमेटिक्स का प्रयोग किया है। काइनेमेटिक्स का क्यों प्रयोग किया? जब ये पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे तो मास बनाएंगे, तो मास बनाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक की वेलोसिटी तो u से रिप्रेजेंट होगी, लेकिन दूसरे की वेलोसिटी हमको लेनी है, तो साई एक्स टी मत लीजिए आप ना, आप उसको ग्रेडियंट के टर्म में लीजिए। किसके टर्म में लीजिए? ग्रेडियंट के टर्म में। तो इस इक्वेशन को जब हम अपनी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो अभी डिराक इक्वेशन हमने लिखी हुई है, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी रियल टर्म्स में जो हमने डेवलप की है मॉडल के तहत, ये हो जाएगा माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर, कैमरामैन बस हो गया, साई एक्स टी ये हो जाएगा। दूसरा टर्म हो जाएगा क्या बोलते हैं, जो हमने वहाँ पे रिबाउंड टर्म बी इंटू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स सी, और तीसरा टर्म जो एक्चुअली में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पिन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफ्यूजन डेवर बाई डेवर एक्स, ये पार्टिकल की कितना तेज डिफ्यूज कर रहा है, साई एक्स टी। ठीक है ना, ये 3 टर्मों की इक्वेशन है। और डिराक इक्वेशन जो लिखी गई है वो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में आई एच कट, जो डिराक श्रोडिंगर काइनेमेटिक इक्वेशन है वो एक्चुअली में कैसे लिखी गई है कैमरामैन, माइनस एम, इसको देखना पड़ेगा, ये देखिए, हाँ हमने कहाँ लिखा है, हाँ ये एक्चुअली में माइनस एम, और उसके बाद कैमरामैन क्या है, एच कट स्क्वायर अल्फा एक्स और डबल डेरिवेटिव साई एक्स टी में। ठीक है, दूसरा टर्म अगर हम हूबहू मैच करें तो ये तीसरे टर्म के बराबर होगा, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा बीटा नॉट एम नॉट सी स्क्वायर साई एक्स टी, और तीसरा टर्म जो इससे मैच करे, अच्छा डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन जब लेते हैं तो माइनस लिख देते हैं इसको ना, तो एक्चुअली में तीसरा टर्म ये माइनस डी बाई डी वर्स ये प्लस में बदल जाएगा। तो एक्चुअली में तीसरा टर्म जो मैच करेगा वो कौन मैच कर रहा है कैमरामैन, कैमरामैन तीसरा टर्म कौन सा मैच करेगा, ये सेकंड वाला टर्म मैच करेगा ना, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में ना माइनस आई एच कट माइनस आई एच कट डी डी बाई डी एक्स, डेवर बाई डेवर एक्स। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, साई एक्स टी टी और मल्टीप्लाइड बाई, अपना नाम भूल गए कैमरामैन, आर अल्फा एक्स आर अल्फा एक्स ना सी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डिराक काइनेमेटिक श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म में है जो श्रोडिंगर इक्वेशन को ली हुई है और उसके फीचर्स को भी ली हुई है, और ये रियल टर्म में इक्वेशन है। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अगर हम यहाँ पर ये एक्चुअली में ये जो d है एक्चुअली में ये इसके बराबर है, किसके बराबर है कैमरामैन ना, चूंकि एम एच का स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ हमको केवल मैट्रिक्स लेना है। क्या लेना है, मैट्रिक्स, डिराक इक्वेशन से मैट्रिक्स। और यहाँ पर हमारा d क्या है, डिफ्यूजिविटी है जो कहीं ना कहीं
जो कहीं ना कहीं मास के इन्वर्सली, टोटल मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजिविटी टोटल मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। और मास वेलोसिटी के साथ, चूंकि मोमेंटम फिक्स है तो इसलिए मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा एक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा एक्स को। तो एक्चुअली में ये अल्फा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्फा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में, और चूंकि पार्टिकल का मास पोजीशन के साथ बदल रहा है, तो अल्फा एक्स किसका फंक्शन होगा? एक्चुअली में एक्स का। किसका फंक्शन होगा? एक्स का। अल्फा एक्स एक्स का फंक्शन होगा। तो हम, अगर हम यहाँ पर डिराक साहब ने जो मैट्रिक्स लिए हुए हैं अपने, अगर हम अल्फा एक्स को कौन सा मैट्रिक्स ले लें कैमरामैन? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। किसका लेंगे? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। और मान लीजिए एक सिंपल फंक्शन ले ले 1, और जहाँ पे 1 है, पहली रो में x है, x स्क्वायर है, समथिंग ऐसे। और उसके बाद शिफ्टिंग फंक्शन ले लें कि अब 1 नहीं रहेगा, अगली रो में x रहेगा, x स्क्वायर रहेगा ना, ऐसे ऐसे चलता रहे, ठीक है ना। और तो ये भी मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगा, दूसरा टर्म भी। तो दूसरा टर्म जो मैट्रिक्स में तब्दील होगा वो स्पिनर्स में आ जाएंगे, phi 1, phi 2, phi 3, सब xt में, ठीक है ना। और जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मैट्रिक्स हो जाएगा, इधर भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स वेक्टर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि आपने अल्फा एक्स को एक्चुअली में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। और ये स्पिनर जो किस तरह का मैट्रिक्स हो जाएगा? ये इन्फिनिटी क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली में जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साई 1 के रेस्पेक्ट में सारे टर्म आ जाएंगे एक्स के, साई 1 के रेस्पेक्ट में सारे टर्म आ जाएंगे, साई 2 के रेस्पेक्ट में भी सारे आ जाएंगे। और जब हम इन सारी इक्वेशंस को, ये भी चूंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और जितनी भी पैरेलल इक्वेशंस हैं सबको जब ऐड कर देंगे तो एक्चुअली में हमको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आई एच कट डेवर बाई डेवर टी। और सारी वेक्टर इक्वेशंस को, जो वेक्टर मैट्रिक्स से जो सारी ये इक्वेशंस आई, सबको पैरेलली ऐड कर दीजिए, तो ये एक्चुअली में ये साई 1 एक्स टी प्लस साई 2 एक्स टी ना, ये इन्फिनिटी तक पूरी मिलेगी, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट रूप में ये इस तरह से मिलेगी। इधर तरह से ये सारे, चूंकि साई 1 के साथ सारे टर्म एक्स के मिल जाएंगे, साई 2 के सारे टर्म एक्स के मिल जाएंगे, तो इसलिए एक्चुअली में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन को सब एक साथ ऐड आप कर देंगे तो एक्चुअली में जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा, सॉरी, आई एच कट डेवर बाई डेवर टी, ठीक है। और ये एक्चुअली में साई 1 साई 2 साई 2 सबका इन्फिनाइट तक सम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दें सिग्मा साई आई एक्स टी से, ठीक है ना। ये कंबाइंड वेन फंक्शन आपको मिल जाएगा। ये कंबाइन, इसको ही हम एक्चुअली में साई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साई से। साई क्या है? साई आई एक्स टी का सब कुछ ना। तो एक्चुअली में ये चीज़ इसके वैल्यू हो जाएगी, और इसका हम डेवर बाई डेवर टी ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने बताया कि ये जो मैट्रिसेस को आपस में जब गुणा करेंगे तो एक्चुअली में हमको क्या मिलेगा, जो मेन पार्ट हम दिखा रहे हैं, डेवर स्क्वायर, डेवर एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। और ये एक्चुअली में अंदर जो चीज़ मिलेगी वो एक्चुअली में, चूंकि एक साई 1 के साथ सारे एक्स के फंक्शन आ जाएंगे, साई 2 के साथ वही, लेकिन सारे फंक्शन कॉमन होंगे, और जो इन्फिनाइट सीरीज होगी तो एक फंक्शन एफ एक्स मिलेगा जो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट इन्फिनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट इन्फिनाइट सीरीज मिलेगी, और मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा कैमरामैन? सिग्मा, ये एक्चुअली में मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। अच्छा, इसको बाहर कर लीजिए, इसको बाहर कर लीजिए, क्या कर लीजिए? बाहर कर लीजिए ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक्चुअली में एफ एक्स, थोड़ा सा हम कायदे से दिखा दें। ये देखिए कहाँ था कैमरामैन, ये देखिए, ये जो मैट्रिक फार्मूलेशन में
एक्चुअली में मैट्रिक फार्मूलेशन में ये हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को अल्फा एक्स से बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर से मल्टीप्लाई। तो ये एक्चुअली में ये सारे टर्म एक्चुअली में डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे टर्म। और इसको हम अल्फ़ा एक्स से, जो अल्फ़ा एक्स है एक्चुअली में इसको हम बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ा एक्स को बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एफ एक्स को बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये और ये क्या बोलते हैं, ये टर्म हो जाएगा डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर सिग्मा साई आई एक्स टी, ये इक्वेशन आएगी। और इसी तरह से बाकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, जहाँ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्चुअली में है जो डी को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, जो मास के वेरिएशन को, रेस्ट मास के वेरिएशन को पोजीशन के साथ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये क्या है, एक इन्फिनाइट सीरीज है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक इन्फिनाइट सीरीज है, ठीक है ना कैमरामैन। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन की इक्विवेलेंट हमने शो किए। अच्छा, तो वेव फंक्शन क्या हुआ? अरे भाई कैमरामैन एक मिनट बस एक मिनट। एक्चुअली में वेव फंक्शन क्या हुआ? वेव फंक्शन एक्चुअली में हुआ क्या हुआ, साई 1 प्लस साई 2 स्पिनर्स का इन्फिनाइट सम। क्या हुआ? इन्फिनाइट सम। और अगर क्या बोलते हैं, इस वेव फंक्शन में मोमेंटा पी है, रिप्रेजेंट होता है, और ओमेगा जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारे वेव फंक्शंस कहीं ना कहीं जो हैं किस मोमेंटा को रिप्रेजेंट करेंगे? मोमेंटा, और उसमें साथ साथ कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा, ये डीपी स्प्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। और ओमेगा में ये क्या बोलते हैं, डी ओमेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन सभी का कोइलेसेंस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो इंटरनल मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो डीपी है, इंटरनल एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी है वो डीई है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। और ये एनर्जी जब लेते हैं तो एनर्जी और टाइम में ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी का इंटरप्रिटेशन अगले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। अगर आप 2 मिनट और दे दीजिए तो एक चीज हम केवल हल्के से रख दे, हल्के से, बस बहुत जरूरी है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो साई वेव फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड वो कॉम्प्लेक्स टर्म में अगर वो शॉर्ट मतलब वाइड है, फैला हुआ है, ठीक है, उसका वेरिएशन, और अगर वो बहुत ही क्या बोलते हैं मतलब एक जगह है लोकेटेड, तो यहाँ पर क्लाउड फैला है। साई हमने बताया ना नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल फैले हुए हैं, लेकिन इसी के साथ क्लाउड भी फैला हुआ है, मतलब जो मास है वो भी फैला हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एक पॉइंट पे ज़्यादा दिख रहे हैं, एक पॉइंट पे ज़्यादा। तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल अगर एक पॉइंट पे ज़्यादा दिख रहे हैं तो डेल्टा एक्स में स्प्रेड कम है, डेल्टा एक्स में स्प्रेड कम है। लेकिन नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ज़्यादा होने से जो फील्ड स्ट्रेंथ है, रियल फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहे हैं, तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मतलब वेवलेंथ जो हो जाएगी, जो वेवलेंथ अगर हम जिससे एक्सपेरिमेंट करें, जो इस सिस्टम को जब इस तरह के वेव फॉर्म में हो तो शॉर्ट वेवलेंथ भेजनी पड़ेगी। क्या भेजनी पड़ेगी? शॉर्ट वेवलेंथ। और जैसे ही शॉर्ट वेवलेंथ भेजेंगे तो ये मोमेंटा में स्प्रेड आएगा, क्योंकि मोमेंटा जो होता है P बराबर h/λ। तो जैसे ही लेमडा भेजेंगे तो ये शॉर्ट रीजन में आपको दिखेगा। तो इसलिए डेल्टा एक्स तो शॉर्ट हो गया, लेकिन इससे जो वेव इंटरेक्ट करेगी वो शॉर्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग करेगी और कम रीजन में करेगी, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी। किसमें? मोमेंटा में अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही हम वेवलेंथ, जब ये वेव फंक्शन स्प्रेड है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इवनली स्प्रेड है, तो फील्ड भी कमज़ोर है, फील्ड की वैल्यू कम है, तो वहाँ पे हमको लॉन्ग वेवलेंथ भेजनी पड़ेगी। और वेवलेंथ क्या बोलते हैं, कहीं भी इंटरेक्ट कर जाएगी ना। तो इसलिए डेल्टा एक्स में जो क्या बोलते हैं
वेव फंक्शन जब कोलैप्स होगा तो कहीं भी पार्टिकल मिल सकता है, तो डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि क्या बोलते हैं हर जगह क्लाउड एक ही जैसा है, तो मोमेंटम जो आपको मिलेगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आपको कम मिलेगी, मोमेंटम में आपको अनसर्टेनिटी कम मिलेगी। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोग को डिराक श्रोडिंगर काइनेटिक इक्वेशंस आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ मनीष जायसवाल, हरकन्या चौराहा, मुठ्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद 869 से, और मेरी सिस्टर रीमा जायसवाल है। हम लोगों को आप लोग मोटिवेट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और किस तरह से हमने क्या बोलते हैं चीज़ों को डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन को मिक्स किया है। और एक्चुअली में जो इक्वल फुटिंग की बात होती है कि आप स्पेस को टाइम को इक्वल फुटिंग पे लीजिए, एक्चुअली में स्पेस टाइम को जैसे ही आप इक्वल फुटिंग में लेंगे तो जो मास बन रहा है, जो सिंगल डेरिवेटिव टर्म है एक्स के रेस्पेक्ट में साई का, एक्चुअली में वो डेंसिटी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मास बना रहा है, वो बिना एक्यूमुलेशन के हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए साई का डबल डेरिवेटिव के बिना आप इक्वल फुटिंग पे आप नहीं ले सकते हैं। तो डिराक साहब ने जो कहा था ना कि क्या चीज मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, तो एक्चुअली में जो मिसिंग है वो काइनेटिमेटिक एंगल मिसिंग है। और श्रोडिंगर इक्वेशन में जो कि क्लासिकल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेशन है, तो उसमें वो चीज मिसिंग थी। हमने दोनों को जब कंबाइन किया तो एक कंप्लीट इक्वेशन की तरफ, जो ज्यादा फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इनफाइनाइट डिराक स्पिनर से कैसे वेव फंक्शंस जो साई है वो कई सारे मोमेंटा और एनर्जी में एक सेंट्रल एच के अराउंड उसके वेरिएशन से कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये सब चीजें एक साथ कितनी अच्छे से फिट होती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।